हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के जो 5 अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। यदि आप इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो हिंदी में आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं इन टॉपिक में उन्हीं प्रश्नों को आपको बताने वाला हूं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इन टॉपिक में जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा आपको 16 फरवरी से पहले अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि मैंने उन प्रश्नों को इन टॉपिक में लिया है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बस आपको केवल इन 5 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जितने भी टॉपिक हैं उनको हम देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो हिंदी का पेपर होगा वो 2 भागों में बटा होगा। एक वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा और दूसरा जो होगा वो बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। तो वर्णनात्मक में कुल 50 रहेंगे, 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और बहुविकल्पी में कुल 20 नंबर का प्रश्न जो हो पूछा जाएगा। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ वर्णनात्मक में कि 5 टॉपिक महत्वपूर्ण इसके मैं बताता हूँ आपको। चलिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है गद्यांश पर आधारित जो है प्रश्न। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है जो आता है 6 नंबर का प्रश्न आता है। मैं आपको दिखाता हूँ गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है ये 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। तो इसमें कौन कौन से बहुत ही ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यही प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का जो है वो उत्तर दीजिए। यानी कुल 3 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से गद्यांश आपको तैयार कर लेना। अगर मैं जो बता रहा हूँ अगर आप इन गद्यांश को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके यहाँ पर 6 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो बस आपको इसके अलावा और कुछ अन्य नहीं पढ़ना, जो मैं बता रहा हूँ बस आपको केवल वही पढ़ना है। चलिए, तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विश्वास पात्र मित्र से ... करना चाहिए। ये जो गद्यांश देख सकते हैं आप, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी सी अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को जो है वो करना चाहिए। तो ये जो गद्यांश है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हुआ। और दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा ये है कि जो कुसंग का जो ज्वर होता है भयानक होता है, ये आपने पढ़ा है तो ये आपको उसमें मिल जाएगा। तो ये भी जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कुसंग का ज्वर जो होता है भयानक होता है ... ये आपको उसमें मिला लेना है। तो ये एक तो विश्वास पात्र मित्र, एक कुसंग का ज्वर, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो ये दोनों जो हैं वो मित्रता चैप्टर से हैं। तो अगर आप ये तो मैंने 2 बताया। और तीसरा ये है कि आज विज्ञान में, इसको भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं ये वाला गद्यांश अपनी स्क्रीन पर। तो ये लिखा हुआ कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और इसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को हतोत्साहित करे और भोग वासना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश या चेतना या भावना ही दे सकती है, वहीं उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। तो ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये भी गद्यांश जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इन 3 गद्यांश को तैयार कर लेते हैं, एक विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है, दूसरा कुसंग का ज्वर जो होता है भयानक होता है, तीसरा आज जो विज्ञान है मनुष्य के हाथ में, ये वाला जो है, अगर आप इन 3 गद्यांश को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ। ये जो 3 जो हैं गद्यांश ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो मित्रता जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। तो ये भारतीय संस्कृति से, और ये दोनों जो हैं वो मित्रता चैप्टर से हैं। तो आपको इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना है। 3 गद्यांश अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर।
और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये है महत्वपूर्ण पद्यांश। तो महत्वपूर्ण पद्यांश भी बोर्ड एग्जाम में जो है वो 6 नंबर में पूछा जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दूसरा प्रश्न रहेगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कुल 3 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर का रहेगा। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लेहो, अंधों को सब कुछ दर्शाए, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। तो जैसे ये है, तो इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2-2 नंबर के रहेंगे। तो इसमें कौन सा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो पहला ये है ऊधव मन्ना भय ... नहीं जगदीश, ये पद से लिया गया सूरसागर से। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। इसको आपको तैयार कर लेना, मैंने कराया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये हो गया। दूसरा ये ऊधव मोही ब्रज विसरत नाही, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं दिखा भी दे रहा हूँ। तो ये आपको अपने बुक से मिला लेना और इसको मैं करा भी दिया हूँ, आपको इसको जरूर से जरूर नोट कर लेना है। जैसे चलिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये दूसरा है ऊधव मोही ब्रज विसृत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जशुमती, अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहो सजाओ, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, और फिर लिखना सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सो हित जदु तात। तो ये दूसरा जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तीसरा है चरण कमल बंदो, जो चरण कमल बंदो हरिराई है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देख सकते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लेहो। तो ये वाला जो है, ये दूसरा जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तीसरा भी। और चौथा ये है सच्चा प्रेम वही है ... करके ये प्रश्न जो पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो इसको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो ये चार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश, अगर आप इनको तैयार कर लेते तो यहाँ से आपके 6 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इन्हीं 4 पद्यांशों को आपको तैयार कर लेना है। चलिए, और जो ये कौन सा चैप्टर है? पद चैप्टर है, सूरदास जी का, और स्वदेश प्रेम रामनरेश त्रिपाठी जी का है। बस आपको इन्हीं को तैयार कर लेना है और आपका जो यहाँ से 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय, एक लेखक का जीवन परिचय आता है और एक कवि का जीवन परिचय आता है। तो इसमें आपको कौन कौन सा तैयार कर लेना है? तो लेखक में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का तैयार कर लेना है और जयशंकर प्रसाद जी का। ये लेखक में मैं बता रहा हूँ 5 नंबर का आएगा। तो लेखक में इन्हीं दो लोगों को आपको तैयार कर लेना है बस, और आपका यहाँ से जो 5 नंबर है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और वहीं यदि हम कवि की बात करें तो कवि में आपको सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा जी का तैयार कर लेना है। तो ये कवि में है, तो अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो यहाँ से 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, ये होंगे। और चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक है संस्कृत गद्यांश। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जो संस्कृत गद्यांश है उससे भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ऐसे पूछा जाएगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो संदर्भ का 2 नंबर, अनुवाद का 3 नंबर, 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ये 2 आपके रहेंगे गद्यांश संस्कृत में, और आपको किसी एक का जो है उत्तर देना पड़ेगा। तो कौन? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वाराणसी और भारतीय संस्कृति आपको पढ़ लेना है गद्यांश में, और आपका यहाँ से 5 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और वहीं अगर हम पद्यांश की बात करें तो पद्यांश में भी आपको वाराणसी में से जो इम्पोर्टेंट है और भारतीय संस्कृति वही पढ़ लेना है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश क्या है? सर्वे भवन्ति सुखिनः ... दुख भाग भवेत्। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक प्रश्न आएगा गद्यांश पर कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, 5 नंबर का। और दूसरा, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, ही 5 नंबर का रहेगा। तो बस आपको 2 चैप्टर पढ़ लेने हैं, एक वाराणसी, दूसरा भारतीय संस्कृति, ये आपका हो जाएगा। तो ये थे 5 अति महत्वपूर्ण टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप इनको तैयार कर लेते तो निश्चित रूप से आपके हिंदी में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आपको इन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया, आप वहाँ से जाकर इसको देख भी सकते हैं।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने बताया गद्यांश पर आधारित जो गद्यांश आता है कौन कौन से महत्वपूर्ण है, पद्यांश कौन कौन से महत्वपूर्ण है, जीवन परिचय कौन कौन सा महत्वपूर्ण है और गद्यांश में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, पद्यांश में संस्कृत के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे मैंने चर्चा की है।